एक दीपक शहीदों के नाम कार्यक्रम का शनिवार को आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामाजिक समरसता के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलिया, दमोह सांसद प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री दशरथ सिंह, एसपी तिलक सिंह के साथ दो पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इस दौरान सभी ने मिलकर दीपक जलाकर भारत माता एवं देश के अमर शहीदों का जयकारा लगाया। वहीं अतिथियों के साथ दमोह पुलिस अधीक्षक तिलक सिंह ने काव्य पाठ किया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इस भाव के साथ वो पूरे पार्टीगत नहीं जोड़ेंगे। हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र भाई साहब भी बैठे, दुबे जी करतो धरनी से भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्र के अमर शहीद, हमारे अमर वीर सैनिक, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देवान भैया, पुलिस अधीक्षक महोदय, दस्यु भैया, कि आज का यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से समर्पित है। हमने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी उन सैनिकों के लिए। है खड़ा द्वारों पर, आओ उस दुखी नींद की छांव चलें, लेकर एक दीप सहारे का, आओ शहीद के गांव चलें। जो सरहद की रखवाली का सिलसिला चलाकर चले गए, एक दीप जले उनकी खातिर जो जिस्म चलाकर चले गए। हर आंगन सजे रंगोली, गोली को सीने पर झेल गए। घर घर दीपक में तेल रहे, प्राणों की बाजी खेल गए। हम पुष्प सेज पर लेटे हैं, वो बारूदों पर लेटे थे। एक दीप जले उनकी खातिर जो भारत माँ के बेटे थे। वो डटे रहे सीमाओं पर, अवकाश कहाँ त्योहारों पर। यह देश अभी तक भूला था क्या गुजरी उन परिवारों पर। लेकिन अब भारत जाग रहा, दिवाली की अगवानी में हम समझ गए क्या शिद्दत थी उन वीरों की कुर्बानी में। तो सीमाओं पर लगे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की। सांकेतिक रूप से इनका सम्मान करके हमने देश की भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, क्रमशः हमारे बीच में आदरणीय पंकज भैया हैं। आप लोग जगह छोड़ दें। आदरणीय पंकज भैया, आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, आदरणीय विवेक भाई साहब, आदरणीय राकेश भैया, आप लोग कृपया करके करते निर्णय भैया, श्याम बिहारी जी और डॉक्टर साहब, आप लोग भाई एक एक करके हमारे ये जो लगे हुए यहाँ पर हमारे बीच में देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे भारत माता की, भारत माता की भैया, आपसे भी 2 मिनट थोड़ा सा उद्बोधन। सराहनीय कार्यक्रम रखा गया है और मुझे बोलने के लिए कहा गया है। मैं कुछ लिखता रहता हूँ और उसी संदर्भ में दो तीन लाइनें कुछ लिखी, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ। हमारे मन मंदिर में भारत वर्ष की, या यूं कहें कि हमारे मन मंदिर में भारत की पूरी तस्वीर है, उसमें शामिल कश्मीर है। इस देश का हर नागरिक उसकी सुरक्षा के लिए वीर है। हमारा पड़ोसी वर्षों से लगा रहा है कश्मीर को हथियाने में, पूरा जोर हमें आजमाने में, पर कोई हमें झुका सके ये दम नहीं है जमाने में। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। एक दीपक, एक दीपक दीप हो गया। एक दीप राष्ट्र के नाम, एक दीप सैनिकों के नाम और एक दीप सामाजिक समरसता के नाम। आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसी को कहकर इस कार्यक्रम को मैं संपन्न मानूंगा। एसपी साहब ने अपनी एक सैनिक की भावना जो होती है
उसको हम सबके सामने रखा है। और जो उनकी लाइन में एक बात थी कि हम जब अनेकताओं से हैं, मैं भारत भरा पड़ा है, लेकिन जब सीमाओं का सवाल आता है तो वो क्षण भर में एक हो जाता है। और हम सबको शायद इसी बात को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि सरहद पर समर्पण, शहादत और शौर्य के प्रकाश में जगमगाते हमारे शहीदों को मैं नमन करता हूं। और मैं समझता हूं इससे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनका अपना समर्पण है सरहद पर, उनका अपना जो शहादत का तरीका, उनका जो शौर्य है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमने एक दीप सैनिकों के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे शहर के सारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित हुए। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय राकेश अग्रवाल जी, आदरणीय नरेंद्र दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आदरणीय पंकज हर्ष जी श्रीवास्तव, आदरणीय श्री स्टैंडे जी, आदरणीय भाव सिंह जी, आदरणीय निर्गुण खरे जी और तमाम अधिकारीगण, पत्रकार बंधु सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे। मैं सबका आभार करता हूं। दीपावली के ठीक पहले नरक चौदस यानी रूप चतुर्दशी पर बाजार में सौंदर्य श्रृंगार सामग्री के साथ ही प्रसाद, पूजन सामग्री की खरीदारी का जोर देखने को मिला। घंटाघर के आसपास सड़क किनारे दिया, लाइट, पौनी सहित अन्य प्रसाद सामग्री की दुकानें सजी रहीं। वहीं रंगीन झालरों के साथ सजावट सामग्री से सजी दुकानों पर पूछ परख का दौर जारी रहा। पुलिस द्वारा यातायात को व्यवस्थित करने के लिए लगाए गए स्टॉपरों से आवागमन व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। रविवार को दीपावली के दिन बाजार में और भी अधिक उत्साह के साथ भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। दीपावली को लेकर प्रशासन की ओर से पटाखा बाजार का संचालन तहसील मैदान में किया जाता है। एक ही स्थान पर पटाखा बाजार का संचालन करने के कारण सभी लोग यहीं पर आकर पटाखों की खरीदारी करते हैं। इसके चलते पटाखा का व्यापार करने वाले दुकानदारों द्वारा यहाँ पर दुकानों को लगाने के बाद उनका संचालन किया जा रहा है। दीपावली के एक दिन पहले यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहा, जहाँ पर लोगों ने पटाखों की खरीदारी की। पटाखा बाजार के संचालन के दौरान प्रशासन की ओर से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। कौन सा है बताओ। बता बेटी वाला इससे तुम्हें क्या चाहिए?
दे दो एक मोर वाला ये मोर वाला एमआर की हत्या के बाद लगातार प्रशासन पर बनाए गए दबाव से पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। मामले के अनुसार बलारपुर निवासी गोविंद रजक की हत्या टिकरी के पास कर दी गई थी। वहीं इस मामले पर पुलिस ने संदेह के आधार पर जब कार्रवाई की तो भूपेन्द्र सिंह लोधी, राजाराम, मुन्ना सिंह एवं झाम सिंह को पकड़कर पूछताछ की तो इन लोगों ने धोखे से गोविंद रजक की हत्या करना कबूल कर लिया। मामले के मुताबिक आरोपी टिकरी बुजुर्ग में सरदार सिंह एवं हल्लू लोधी से विवाद के बाद उनको मारने के लिए बैठे थे। उसी दौरान गोविंद सिंह को वहां से निकलने पर उसे ही उसी का पक्ष का जानकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। स्वागत है और दीपावली को सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो सभी के लिए आने वाला समय। 16 की रात्रि में एक गंभीर घटना घटित हुई थी। हत्या जैसे अपराध कारित हुआ था और बलारपुर का निवासी गोविंद रजक जो डेली अप डाउन करता था आपके दमों से अपने गांव जा रहा था। तो रात्रि में जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां अपने शायद दैनिक कार्य के लिए बाथरूम वगैरह के लिए रुका था और इसी दौरान आरोपी गण आए और उन्होंने पूछताछ किया कि कहाँ का है। इसने कहा, बताया कि मैं बलारपुर का हूँ और चूँकि बलारपुर से इनका कुछ थोड़ा सा कभी विवाद हुआ होगा मार्केट के लोग, उस बात पर से बोले बलारपुर वाले बहुत बदमाश लोग होते हैं और उसने भी कुछ विरोध किया होगा। इस दौरान बंदर ऐसा जो जानकारी आया कि बंदर ने उसको डंडा मारा और उसे काफ़ी स्ट्रगल भी किया। उसने मृतक ने काफ़ी स्ट्रगल किया। जहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी मैंने देखा काफ़ी संघर्ष के निशान थे, बाल पड़े हुए थे और बाकी साथियों ने सब लोगों ने उसको वहाँ नाले के किनारे में फेंकने में, मोटरसाइकिल को छिपाने में, नाले गड्ढे में डालने में सब लोगों ने जो सहयोग किया है और बहुत जल्दी बहुत अच्छी सफलता एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में और एसडीओपी और उनके थाने की टीम ने इसमें सफलता अर्जित की है। हम लोग मवेशी लेके जा रहे थे, हमारे कान में घुसे हुए थे तो हमने डंडे से मारा। पहले से कोई उसकी बुराई थी तुमसे? पहचानते थे तुम उसको, फिर क्यों मारा? एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। पथरिया थाना अंतर्गत चोरी के 3 मामलों में चोरों को पकड़कर उनके पास से पुलिस ने मसरूका बरामद किया है। चोरी के एक मामले में मुखर्जी मार्केट में मोबाइल दुकान की चोरी में हिम्मत अमली को गिरफ्तार किया। हरीश दुबे के घर हुई चोरी में आरोपी को पकड़ा गया। वहीं हनुमान मंदिर में हुई चोरी के मामले में भूपेन्द्र पटेल एवं हल्ले गणेश शेखवार को पकड़ा गया है। पथरिया पुलिस ने प्रेस वार्ता का आयोजन करके आरोपियों से चोरी की सामग्री के साथ उनको पेश कर कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस की टीम को सराहना भी मिली। पथरिया कस्बे में विगत दिनों चोरी नकबजनी की घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें अनुसंधान के दौरान मुखबिर की सूचना पर पूछताछ की गई। 4 आरोपी 4 नकबजनी के प्रकरणों में गिरफ्तार हुए हैं और इन चारों प्रकरणों में जो टोटल मसरू का जब्ती हुई है, सोने चांदी के जेवरात, वो लगभग 5 लाख की मसरू का जब्ती हुई है और इसमें थाना पथरिया के द्वारा बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। निश्चित तौर से अब चोरी की घटनाओं में
रोक भी लगेगी और इनकी गैंग हिस्ट्री शीट बनाई जाकर इनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये अभी पथरिया थाना क्षेत्र में जुलाई से अभी तक के 4 चोरियां हुई थी, जिनमें यहाँ के लोकल के 3 आरोपियों को और एक बटियागढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लगभग कितने का माल जब्त किया गया है? लगभग ऐसे चारों चोरियों में 5 लाख करीब का मसरूफा जब्त किया गया है, जिसमें कुछ मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात हैं। अब क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अब इनको आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनकी गैंग हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। नरक चौदस पर युवा जागृति मंच द्वारा जटाशंकर मुक्तिधाम पर पूर्वजों को याद करते हुए दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सद्भाव परिवार द्वारा एक शव वाहन भी शुरुआत की गई तथा उसे प्रदान किया गया। सबसे पहले मंच के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने दीप प्रज्वलन किया, साथ ही सभी दीपकों को क्रमानुसार सभी समाधियों पर रखा गया। वहीं इसके बाद शव वाहन का यहीं से शुभारंभ किया गया। इसी दौरान यहाँ पर मौजूद लोगों ने शव वाहन के संचालन के लिए अपनी ओर से राशि देने की घोषणा करते हुए राशि प्रदान की। आयोजन के बारे में यहाँ पर मौजूद पदाधिकारियों ने हमें जानकारी दी। अरे कहाँ है ये बताए तो देता हूँ। ठीक है। मनाने जा रहे हैं। उसके पहले एक हमारे हिंदू धर्म में नरक चौदस का त्यौहार मनाया जाता है, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। जिन बुजुर्गों ने हमें सब कुछ दिया है, जिनके आशीर्वाद से हम आज सुखों को भोग रहे हैं, उनकी आत्माओं को याद करते हुए हम एक दिन पहले यहाँ पर मुक्तिधाम में आते हैं और उनका आशीर्वाद यहाँ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उन बुजुर्गों को याद करते हैं। एक नई शुरुआत भी युवा जागृति मंच के माध्यम से यहाँ की जा रही है। जागृति मंच लगातार कई वर्षों से यहाँ पर नरक चौदस के उपलक्ष्य में इस मुक्तिधाम में आकर पुरखों की आत्मा के लिए, शांति के लिए हम लोग दीपदान करते हैं। आज इसके साथ साथ उन सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भी हम लोगों ने दीपदान किया है, जो लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण शहीद हो रहे हैं। और उन परिवारों को भगवान इतनी शक्ति दे कि उस गहन दुख को वो सहन कर सकें। हमारी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि ने हमें बहुत कुछ दिया। ये कर्ज हमारे ऊपर और सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए ये परंपरा हमने केवल इसलिए निभाई है, कोई यश या मान पाने के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल इसलिए कि ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है समाज का, उसको हम चुकाने की कोशिश कर रहे हैं अपना कर्तव्य धर्म बहुत शांतिपूर्वक। और आज वैसे भी जिसे कहते हैं नरक चतुर्दशी है कि भाई हमारी जो भी आज स्वर्गवासी आत्माएं हैं उनकी शांति, और आने वाले समय में न केवल दमोह में, मध्य प्रदेश में, भारत में, संपूर्ण विश्व में लोगों को शांति और सद्भाव में आस्था बढ़े। दीपावली के दौरान पुताई करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले के अनुसार 14 क्वार्टर के समीप इलाके में रहने वाला कल्लू जैन अपने घर में पुताई कर रहा था। इसी दौरान वह अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे उसके सिर एवं हाथ में गंभीर चोटें आने के बाद परिजनों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। घटना के बारे में परिजनों ने जानकारी देते हुए हमें बताया कि पुताई करने के दौरान कल्लू की यह हालत हुई है।